भारत एक ऐसा देश है जहां विविध धर्म और संस्कृतियां एक साथ फलती फूलती हैं। सदियों से विभिन्न समुदायों ने अपनी आस्था और मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए संपत्ति दान की है। इसी भावना का प्रतीक है वक्फ संपत्तियां, जो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है। मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों से लेकर स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामाजिक संस्थानों तक वक्फ संपत्तियां हमारे समाज के ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। ये संपत्तियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि समय के साथ इन संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में कई चुनौतियां सामने आई हैं। अवैध कब्जे, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों ने इन संपत्तियों के वास्तविक उद्देश्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ऐसी परिस्थितियों में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग बन गई है। यह वह पृष्ठभूमि है जहां वक्फ संशोधन विधेयक 2025 प्रासंगिक हो जाता है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का दावा करता है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध कब्जों को रोकना और विवादों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना है। लेकिन क्या यह विधेयक वाकई इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा? क्या यह मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करेगा या नए विवादों को जन्म देगा? आइए इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करते हैं। 2 अप्रैल 2025 को भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि यह पारदर्शिता बढ़ाएगा, जवाबदेही को मजबूत करेगा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। हालांकि विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने चिंता और आशंका व्यक्त की है। उनका मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाएगा और समुदाय के अधिकारों का हनन करेगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल है वक्फ संपत्तियों की एक केंद्रीयकृत डिजिटल सूची का निर्माण, वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए मानदंड और विवाद समाधान के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित तंत्र। विधेयक में वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जे से निपटने के लिए कठोर प्रावधान भी शामिल है, जिसमें कठोर दंड और त्वरित बेदखली की व्यवस्था है। हालांकि विधेयक के आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान समुदाय को मार्जिनलाइज्ड कर सकते हैं और उन्हें अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के कई प्रावधानों ने काफी विवाद खड़ा किया है। विशेष रूप से विधेयक में बाई यूजर शब्द को हटाने और वक्फ संपत्तियों पर स्वामित्व के दावों के लिए दस्तावेजों को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव ने समुदाय के भीतर बेचैनी पैदा की है। कई वक्फ संपत्तियों पर पीढ़ियों से कब्जा है और कई मामलों में लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रावधान बड़ी संख्या में लोगों को बेदखल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और कानूनी विवादों की बाढ़ ला देगा। विवाद का एक अन्य प्रमुख बिंदु विवाद समाधान तंत्र है। विधेयक में राजस्व न्यायालयों को वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि राजस्व न्यायालयों में विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी है, जो वक्फ कानून की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि इससे विवादों के लंबित होने में देरी होगी और न्याय से वंचित रह जाएगा। सरकार का दावा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। विधेयक में सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण और उनके विवरणों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को कम करना है। इसके अलावा विधेयक में वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इनमें बोर्ड के सदस्यों के लिए नए योग्यता मानदंड स्थापित करना, उनके कार्यकाल को सीमित करना और उनके द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए एक तंत्र बनाना शामिल है।
सरकार का तर्क है कि ये उपाय वक्फ बोर्ड के कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को दूर करने में मदद करेंगे। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि केवल कानून में बदलाव से ही वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की जड़ें गहरी हैं और इन्हें दूर करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सेक्शन 5 अवैध कब्जों का मुद्दा एक जटिल समस्या। वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जे एक गंभीर समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा अनुमान है कि देश भर में हजारों एकड़ वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा है, जिससे भारी राजस्व हानि हो रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में अवैध कब्जे से निपटने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। विधेयक में अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कठोर दंड इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड हेफ्टी फाइन्स का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में राजस्व अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करके अवैध कब्जा धारकों को बेदखल करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि ये प्रावधान अवैध कब्जा धारकों को हतोत्साहित करेंगे और वक्फ संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने में मदद करेंगे। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि अवैध कब्जे का मुद्दा जटिल है और इसे केवल दंडात्मक उपायों से हल नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और आवास की कमी जैसे मूल कारणों को दूर करना शामिल है। सेक्शन 6 महिलाओं के अधिकार उत्तराधिकार का प्रश्न। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। इस्लामी कानून के तहत महिलाओं को पुरुष उत्तराधिकारियों की तुलना में संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है। हालांकि वक्फ संपत्तियों के मामले में स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि उत्तराधिकार के नियम अलग अलग होते हैं और अक्सर पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा शासित होते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने विधेयक में महिलाओं को वक्फ संपत्तियों में समान उत्तराधिकार अधिकार देने के लिए स्पष्ट प्रावधानों की मांग की है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। आलोचकों का तर्क है कि महिलाओं को उनके उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे लैंगिक असमानता और भेदभाव को भी बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 7 जनता की आवाज, विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियां। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्य रूप से धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने किया है। विरोध प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को असंवैधानिक बताया है और आरोप लगाया है कि यह वक्फ संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास है। उनका तर्क है कि विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर करेगा और समुदाय को उनकी संपत्ति के प्रबंधन में भूमिका से वंचित करेगा। कई संगठनों और व्यक्तियों ने विधेयक को विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करते हैं। कानूनी लड़ाई के नतीजे अभी भी सामने आने बाकी हैं, लेकिन यह विवाद इस बात को उजागर करता है कि विधेयक को लेकर कितनी गहरी चिंताएं हैं। सेक्शन 8 राजनीति का अखाड़ा, विभाजित प्रतिक्रियाएं। राजनीतिक दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। सत्ताधारी गठबंधन ने विधेयक का पुरजोर समर्थन किया है। इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने और पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। हालांकि विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया है, इसे समुदाय के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए। विपक्षी दलों ने विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग की है कि विधेयक को संसदीय समिति को भेजा जाए ताकि व्यापक विचार विमर्श हो सके और समुदाय की राय ली जा सके। सेक्शन 9 आगे का रास्ता, उम्मीदें और आशंकाएं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। कानूनी चुनौतियों और राजनीतिक विरोध के बीच
यह स्पष्ट नहीं है कि विधेयक कब और किस रूप में कानून बनेगा। हालांकि विवाद ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। समुदाय के हितधारकों को एक साथ आना होगा और एक ऐसा रास्ता तलाशना होगा जो विकास और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। सरकार को भी समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, न कि समुदाय को हाशिए पर लाना।